धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, कहते हैं शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र, साधवो नहीं सर्वत्र। चंदनम न वने वने, चंदनम न वने वने। हर एक पर्वत में मणि माणिक मोती मिलते नहीं हैं, और हर जो हाथी होता है उसके गंडस्थल में मोती मिलते नहीं हैं, और हर जो वन होता है, हर जो उपवन होता है वो चंदन का नहीं होता है। इसी तरह से हर जगह पे सुसाधु मिलना क्या होता है, दुर्लभ होता है। सच्चे साधु के, अच्छे साधु के, सत्य साधुता के दर्शन हर साधु में भी होते नहीं हैं। इसी भाव को हमारे उत्तराधीन सूत्र के 15वें अध्याय में बताया गया है। उस अध्ययन का नाम ही क्या है, सभिक्खु। नाम क्या है उसका, सभिक्खु। वह भिक्षु होता है। कौन भिक्षु होता है, तो उसमें कहा गया जो सतत जागरूक रहता है वो भिक्षु होता है। जो सहनशील होता है वो भिक्षु होता है। जो शांत होता है वो भिक्षु होता है। और कोई उसकी प्रशंसा करे और वो फूल जाए वो संत होता नहीं है। जो कि कोई उसी की निंदा करे तो भी जो दुखी नहीं होता वो कौन होता है, संत होता है। और आगे कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भी चरणों में आकर झुके तो जिसे अभिमान नहीं आता और कोई उसकी निंदा करे तो वो कभी अपने आप को कम नहीं समझता। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे ही सच्चा साधु कहा जाता है। और सच्चा साधु जो होता है वो हमेशा अपने व्रत नियमों को अडिगता से पालन करता है। वो हमेशा संयमी बना रहता है। और संयम के बाद अगर कोई उसको बाह्य प्रलोभनों में उलझाने की कोशिश करे तो वो उसमें उलझता नहीं है। सतत अपनी आत्मा की गवेषणा, आत्मा की तरफ जिसका ध्यान लगा हुआ रहता है वही क्या कहलाता है, साधु कहलाता है। ऐसे साधु में कितने गुण होने चाहिए ऐसा वर्णन हमारे 15वें अध्याय में किया गया है। 15वें अध्याय में सिर्फ 16 गाथा है। गाथा कितनी है, 16 गाथा है। पर उन 16 गाथाओं में 40 प्रकार की बातें बताई गई है कि जो साधु में होनी चाहिए। 40 प्रकार की कसौटियों पर जो खरा उतरता है वो कौन कहलाता है, साधु कहलाता है। और साधु बनने के बाद किसी प्रकार के लिए आजीविका चलाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए कभी भी ज्योतिष विद्या का वो क्या करता है, अनुसरण नहीं करता है। ज्योतिष विद्या के फंदे में नहीं पड़ता है, वही सच्चा साधु होता है। ऐसा 15वें अध्याय में बताया गया है। संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ हो, संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ हो, शांत मन निर्भर होना चाहिए। शांत मन निर्भर होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए।
ऐसे संतत्व का पालन करते करते जो साधु होता है उसके जीवन में उसे सिद्धियाँ प्राप्त होने लग जाती है। और सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद जो प्रसिद्धि में नहीं पड़ता है वही संत कहलाता है। हमारे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब वो इतनी ज़्यादा साधना में रत थे, अपने आत्मा में हमेशा उनका ध्यान रहता था, आत्मा की हमेशा गवेषणा करते रहते थे, तो उनके जीवन में एक एक सिद्धियाँ प्राप्त होने लग गई थी। एक कोई बीमार व्यक्ति उनके सामने आ जाए, अपनी समस्या कह दे कि मुझे इस प्रकार की बीमारी है, भगवान क्या करते थे, सिर्फ 24 तीर्थंकर भगवान की माला देते थे और आगे वाले का दर्द दूर हो जाता था, बीमारी दूर हो जाती थी। कोई व्यापार की समस्या लेके गुरु चरणों में पहुंचता था तो गुरुदेव उसको धैर्य बंधाते थे कि धैर्य से काम लो, अपने क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ो और भगवान का नाम लो, तो उनके व्यापार में बरकत होने लग जाती थी। किसके घर में कलह है तो वो कलह शांत हो जाते थे। इस तरह से गुरुदेव की प्रसिद्धि चारों तरफ होने लग गई। गुरुदेव को लोग आके कहते थे आपके कारण ऐसा हुआ, आपके कारण वैसा हुआ, तो गुरुदेव कहते थे मौन रहना, कहीं पर भी प्रसिद्धि में वो पढ़ते नहीं थे। साधना करके सिद्धि मिलाए उसे संत कहते हैं, साधना करके सिद्धि मिलाए उसे संत कहते हैं, और सिद्धि मिला के प्रसिद्धि में ना पड़े उसे संत कहते हैं। प्रसिद्धि में न पड़ते हुए जो आत्मसिद्धि की तरफ अपना लक्ष्य बना के रखता है वही सच्चा साधु कहलाता है। ये सारा वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 15वें अध्याय में बताया गया है। और आगे 16वां अध्याय हमारे सामने आता है, उसमें कहा गया है कि जो साधु बनता है वो कौन होता है, ब्रह्मचारी होता है। और जो ब्रह्मचारी होता है तो उसको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करने के लिए किन किन बातों से परहेज करना चाहिए, ये 16वें अध्याय में बताया गया है। 16वें अध्याय का नाम क्या है, ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य में समाधि प्राप्त करने के कौन से स्थान होते हैं, ऐसा उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होता है वो गरिष्ठ भोजन ना करे, खूब ठूस कर खाना नहीं खाए, अत्यधिक खाना नहीं खाए, स्त्री की कथा ना करे, स्त्री के रूप को बार बार देखने का प्रयत्न ना करे, स्त्री जहाँ पे रहती है ब्रह्मचारी पुरुष वहाँ पे निवास नहीं करे, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, मन का स्वभाव अत्यंत चंचल है। सामने अगर स्त्री है, चाहे भगवान कहते हैं हमारे 16वें अध्याय में, अगर स्त्री अत्यंत 60 बरस की बूढ़ी भी है फिर भी ब्रह्मचारी व्यक्ति ने उस स्त्री के साथ में रहना नहीं होता है, क्योंकि ये मन चंचल है, कब चंचल हो जाए और कब फिसल जाए कह सकते नहीं है। इसके लिए जो ब्रह्मचारी होता है उसको क्या करना चाहिए, व्रत नियमों का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। जैसे अपना घर होता है, घर को सुरक्षित रखने के लिए हम आजू बाजू में क्या बनाते हैं, वॉल कंपाउंड बनाते हैं। अगर खेती पक गई है, खेती को सुरक्षित रखना है तो हमारे किसान लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुंपण बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं और खेती की सुरक्षा करते हैं। वैसे भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य की अगर सुरक्षा करना है तो तुम्हें व्रत नियमों की मर्यादा को पालन करना ही पड़ेगा, और नहीं करे तो तुम्हारी दुर्गति होते देर नहीं लगती है। क्योंकि कहते हैं कि ये जवानी ऐसी होती है ना, जवानी में हर चीज़ हरी नज़र आती है, जवानी में हर चीज़ हरी नज़र आती है। गधी भी पूछ हिलाती है
तो परी नजर आती है, गधी भी पूंछ हिलाती है तो परी नजर आती है। जवानी में अगर ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। पर आजकल ये मर्यादाएं बहुत टूट रही है, मोबाइल सबके हाथ में आ गए हैं, कौन क्या देख रहा है, कौन से सीन उसमें देख रहा है पता चलता नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता है। पर हमारा मन तो दूषित हुए बिना रहता नहीं है, और मन दूषित हो जाता है तो आचरण भी दूषित होने में देर लगती नहीं है, और कर्म का बंध होता है और मनुष्य की दुर्गति होती है। इसके लिए ब्रह्मचारी पुरुष ने क्या करना है, अपनी मर्यादा में रहना है, और जो अपनी मर्यादा में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनका नाम लोग हमेशा याद रखते हैं। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को आज भी लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। हमारे यहाँ पे विजय सेठ सेठानी होके गए, सुदर्शन सेठ होके गए, और हमारे यहाँ पे काम विजेता स्तुलिभद्र होके गए हैं। तो स्तुलिभद्र ने इतना काम के ऊपर विजय प्राप्त की कि कहते हैं 84-24 तक जिनका नाम याद रखा जाएगा वो हमारे कौन है, स्तुलिभद्र है। इतना उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त की। अगर समय मिला अब तो आपको ये कथा भी हम सुनाएंगे कि कैसा उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो ऐसे ऐसे लोगों का आज इतिहास याद रखता है। और 16वें अध्याय में कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्य जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ तप है। हमारे पुच्ची सुनम में भी आता है ना, तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम। और हमारे 16वें अध्याय में कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्य का अत्यंत व्यवस्थित रूप से पालन करता है तो देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभ यारिम नमम संति दुक्करम जे करंति ते। जो ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट साधना करता है, देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस सभी उनके चरणों में क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य से उत्कृष्ट तप दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से ब्रह्मचर्य की आराधना कैसे करना, क्या करना, ये पूरा हमें 16वें अध्याय में बताया गया है। और फिर हमारे सामने आता है 17वां अध्याय। उस 17वें अध्याय में कहा गया है पाप श्रमण। इसका नाम क्या है, पाप श्रमण। अध्ययन का नाम ही क्या बता दिया, पाप श्रमण। पाप श्रमण यानी क्या कि साधु बन गए, साधु बन गए, और साधु बनने के बाद ऐसा सोच लिया कि अब हमको क्या मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है साधुता का। और साधु बनने के बाद जो व्यक्ति खाता है, पीता है और आराम करता है, सो जाता है, प्रमाद करता है, उसे भगवान ने क्या कहा है, पाप श्रमण कहा है। और ऐसा जो पाप श्रमण होता है उसकी दुर्गति हुए बिना रहती नहीं है। हम लोग सोचते हैं साधु बनने के बाद अगर कोई साधु सोचे मुंड मुंडाए 3 गुण, मुंड मुंडाए 3 गुण, मीठे टाट की खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। खाने को तो लड्डू मिल जाते हैं, हमारी बहनें हमारे भाई मार साहब घर पे पधारे तो मार साहब अब्बर ताज़ो घी बनायो ले लो, अब्बरस ताज़ा ताज़ा लाडू बनाया थे ले लो। पर साधु ने बहर के लाया, खाया पिया और एकदम आराम कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि अभी तो खा लिया है, अभी तो लोगों के घर से लाके पचा लिया है, परंतु अगर कर्म का बंध हो गया तो आगे इन गृहस्थी के अगर तुमने खा पी के धर्म ध्यान नहीं किया, आत्मा का ध्यान नहीं किया, तो तुम्हें अगले जन्म में जिन जिन घरों से तुमने गोचरी लाई है उन घर का कुत्ता बन के उनकी क्या करनी पड़ेगी, चाकरी करनी पड़ेगी। ऐसा किसको कहा है, संतों को कहा है। तो संतों ने क्या होना चाहिए, अपने श्रमणचर्या में सावधान रहना चाहिए और अपने साधना को
अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो ही उनकी सद्गति हो सकती है। सिर्फ साधु का वेश धारण करने से सद्गति सुगति होती नहीं है, आचरण भी वैसा हो तो ही सद्गति प्राप्त होती है। और उसके आगे हमारे सामने आता है 18वां अध्याय, जिसका नाम है संयतीय। संयतीय, इसमें संयति राजा की कथा बहुत सुंदर रीति से बताई गई है। संयति नाम के राजा रहते हैं, वो कंपिलपुर नाम के नगर के राजा थे और उनको क्या एक व्यसन लग गया था, वो हमेशा शिकार करने के लिए जाते थे। और एक बार उनके मन में आया कि मुझे शिकार करने के लिए जाना है, तो उन्होंने अपनी सारी सेनाओं को आदेश दिया, रथ सेना, पदाति सेना, गज सेना और अश्व सेना, सभी चारों प्रकार की सेनाओं को तैयार किया और कहा कि चलो हम शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे। राजा संयति जंगल में पहुँचे और वहाँ बहुत से हिरण थे, निरपराध प्राणी थे, और ऐसे उन्होंने बाण मारने शुरू किए। एक बाण निकलता तो आगे वाला हरिण क्या हो जाता, घायल हो जाता, उसको बाण लगते ही वो नीचे गिर जाता, और जैसे ही वो नीचे गिरता तो इनको क्या होती, खुशी होती। और ऐसे शिकार करते करते वो आगे बढ़ रहे थे और आगे जाके देखा कि जहाँ पे वो हिरण मर के पड़े हैं या घायल होके पड़े हैं, वहाँ पे एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक संत विराजमान है। और राजा डर गया। राजा क्या हो गया, डर गया कि अरे ये जो हिरण है ये सारे मुनिराज के हैं और मैंने इनको क्या कर दिया है, मार दिया है, घायल कर दिया है। अब अगर ये मुनि क्रोधित हो गए तो मेरे पूरे राज्य को भी जलाकर नष्ट कर सकते हैं। इतनी साधु संतों में क्या होती है, ताकत होती है, पावर होती है, और ये पावरफुल संत यहाँ पे ध्यान में विराजमान है। और वो राजा एकदम डर गया, घोड़े से नीचे उतरा और संत की क्या करने लग गया, माफ़ी मांगने लग गया कि संत प्रवर, मुझे पता नहीं था कि ये आपके हिरण है, मैंने इनको मार दिया, पर आप मुझे क्या करो, क्षमा करो, क्योंकि अगर मुनिराज क्रोधित हो गए तो हम बचेंगे नहीं। तब धीरे से संत ने आंखें खोली और कहा कि राजन, अपने भय से इतने भयभीत हो रहे हो, अपने नष्ट होने के डर से, नगरी के नष्ट होने के डर से भयभीत हो रहे हो, तो तुम क्या करो, अपने को भय से रहित करना है तो पहले अभय दान देना सीखो। पहले क्या करो, भय से अगर रहित होना है तो अभय दान देना सीखो। जितना जितना तुम अभय दान दोगे तो उतना तुम क्या हो जाओगे, अभय हो जाओगे। सबसे पहले हिंसा का त्याग करो। क्या कहा मुनिवर ने, हिंसा का त्याग करो। जिस मन के लिए, जिस राज्य के लिए हिंसा करते हो, मृत्यु के समय तुम्हारा कोई भी काम आने वाला नहीं है। समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करो और सच में अभयदान देने वाले बन जाओ। ऐसा जब उनको कहा तो संयति ने देखा, संयति राजा ने देखा कि अगर राज्य करते हैं, राज्य चलाते हैं तो अलग अलग प्रकार के व्यसन लग जाते हैं और हिंसा होती रहती है। मुझे समस्त हिंसा का त्याग कर देना है। तो उन्होंने संत के चरण में जाके कहा कि मैं समस्त राज्य का त्याग करता हूँ और आपके चरणों में दीक्षा धारण करता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, वापस वो राज्य में गए ही नहीं और उन्होंने वहीं पे गर्दभाली नाम के जो आचार्य वहाँ पे विराजमान थे, उनके चरणों में समस्त राज्य का त्याग करके दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करने के बाद इतनी सुंदरता से अपने व्रत, नियम, संयम का पालन किया तो उनके चेहरे पर तेज चमकने लग गया। और तेज ऐसा चमकने लग गया, वो अकेले विहार करने लग गए। और अकेले विहार कर रहे थे उस समय उनको एक दूसरे मुनि मिले जिनका नाम था क्षत्रिय मुनि। तो क्षत्रिय मुनि ने देखा कि ये संजय मुनि अकेले विहार कर रहे हैं, इतना तेज इनके चेहरे पर है,
पर कहीं ये अकेले विचरण करते करते डगमगाना नहीं चाहिए। इन्होंने अपने संयम में दृढ़ रहना चाहिए। इसके लिए कुछ सवाल जवाब उनसे उन्होंने किए और उनको संयम में दृढ़ करने के लिए बहुत सारी उनको बातें बताई और आगे कहा कि हमारा जिन शासन जो है वो श्रेष्ठ शासन है। क्या कहा? इस 18वें अध्याय में जिन शासन की बहुत महिमा गाई गई है। कहा है कि हमारा जिन शासन श्रेष्ठ शासन है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें राजा महाराजा और चक्रवर्ती सम्राटों ने भी दीक्षा धारण की है और अपने समस्त राज्य का त्याग करके जिन शासन को स्वीकारा है। ऐसे ऐसे 10 चक्रवर्ती हुए जिन्होंने संयम को क्या किया? धारण किया। तो ऐसे 10 चक्रवर्तियों का वर्णन जिसको हमने 63 शलाका पुरुष में सुना है आप लोगों ने, तो वो 10 चक्रवर्ती का वर्णन 18वें अध्याय में आता है। उसके बाद 4 प्रत्येक बुद्धों का वर्णन भी 18वें अध्याय में आता है और उसके बाद 5 बड़े बड़े राजा, काशी राजा, विजय राजा, महाबल राजा, ऐसे 5 महान राजाओं का वर्णन भी इस 18वें अध्याय में आता है। यानी एक तरह से देखो तो ये जो 18वां अध्याय है हमारा छोटा सा इतिहास है। छोटा सा इतिहास इसमें भगवान ने बताया है और इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। जो इतिहास को याद रखता है वही समाज आगे प्रगति कर सकता है। क्योंकि जब हम कभी थोड़े निराश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सद्गुणों की आराधना करने से तो आज के ज़माने में कोई फायदा हो नहीं रहा है, कभी कभी निराशा आ जाती है सद्गुणों का पालन करते करते, तब इतिहास की तरफ नज़र करनी चाहिए और इतिहास से वापस प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। ये 18वें अध्याय में बताया गया है और कहा गया है इतिहास केवल कागज नहीं, इतिहास केवल कागज नहीं पुरखों की थाती है और गुमराह जनता के लिए दिए की बाती है। गुमराह जनता के लिए दिए की बाती है। इसके लिए हमारे जैन इतिहास को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा हमें 18वें अध्याय में बताया गया है। सभी अपने इतिहास को जाने और सुंदर सुंदर प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाए। इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।